अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सभी को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से ईद उल फितर मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ मैं आप सभी खुश होंगे और मैं भी यहाँ बहुत खुश हूँ। चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका ईद का दिन आपके फैमिली और आपके अपनों के साथ कैसा गया। और कल रात को ही मैंने ये सब कुछ क्लीन करके रखा था। ये देखिए बॉक्सेस मैंने कब का मंगा दिया मैंने, पर मैंने इसको अरेंज अभी तक नहीं किया क्योंकि मेरे घर की हालत कुछ इस तरीके से होती है। कल रात ही मैंने सब कुछ क्लीन करके रखा हुआ था ताकि मुझे सुबह कोई परेशानी ना हो। तो जैसा का तैसा हो ही जाता है, बच्चों वाला घर होता है। और यहाँ पर सुबह सुबह मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे दूध और हम लोग यहाँ पर सुबह सुबह ना इफ्तियार कराया जाता है, ऐसा मैंने सुना है। मेरे पेरेंट्स ऐसा कहते थे, सुबह दूध से इफ्तियार खोला जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चाय बनाओ। मैंने बोला उनसे कि दूध में इफ्तियार किया जाता है, खजूर से किया जाता है। उन्होंने कहा चाय दूध से ही बनती है, तो तुम चाय बनाओ। ऐसे लोगों के साथ क्या डील करना यार। तो फिर मैं यहाँ पर बना रही थी चाय। अब चाय बनाकर ख़त्म हो गया, मैं जल्दी से इसको छान लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड गर्म पीते हैं और मैं ठंडा पीती हूँ। इसलिए मैंने इसी बर्तन के अंदर मैंने मेरे चाय को रख दिया है ताकि मैं थोड़ा सा गुनगुना पीती हूँ क्योंकि मुझे ऑपरेशन हुआ है इसलिए। और 3 बार मेरा सी सेक्शन हो चुका है सर्जरी बच्चों के लिए, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है। आज हमारे घर में पानी आ गया था। हम मेन रोड के ऑपोजिट में गवर्नमेंट का जो नल होता है वहाँ से हम पानी ले आते हैं और हमारे खुद के घर में भी पानी का नल है। कुछ लोगों ने आपको बताया था ना, मैंने कुछ दुश्मन होते हैं हमारे घर में, उन्होंने नल में पानी ना यूज़ करें हम, इसलिए कुछ ना कुछ कर दिया उसमें। इसलिए हमें सामने से जाकर पानी लाना पड़ता है। हमें कोई दिक्कत नहीं होती, 3 से 4 मटकी लाना पड़ता है सुबह में। एक दिन छोड़कर एक दिन आराम से पानी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। कल रात को मैंने इस एरिया को भी क्लीन किया हुआ था, फिर जैसे का वैसा ही हो गया। और मेरी बेटी यहाँ पर अभी तक सो रही है। बिना पानी के काम बिल्कुल भी नहीं होता है। और यहाँ पर मेरे पीने का पानी आ चुका है, अब मेरा काम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आज ईद है, जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने हैं, नहीं तो मेरे ख़ानदान वाले मुझे ना जब भी मैं फ़ोन करती हूँ तो वो कहते हैं कि अभी अभी तुम्हारी सुबह हुई थी, अभी क्या तुम्हारी ईद हुई थी। ये ताने मुझे ना सहने पड़े, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके काम स्टार्ट करने लगी थी। और यहाँ पर मेरी चाय रखी हुई थी, मैं भूल ही गई थी। मुझे जब भूख लगा तो मुझे पता चला कि यार चाय है, तो मैं सीधे आ गई किचन। कुछ लोग ना बहुत सारी औरतें ना ये भूल जाती हैं ईद के दिन, बहुत सारे काम होते हैं, खुद चाय पिया या पानी पिया कुछ वो महसूस ही नहीं होता है इनको। बाद में जब भूख लगती है तब एहसास होता है कि मैंने सुबह से पानी नहीं पिया, सुबह से मैंने चाय नहीं पिया। तो ऐसा माहौल हो जाता है घर की औरतों का। किस किस के साथ ऐसा हो जाता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं थोड़ी देर चाय लेके बैठ गई थी सुकून से, ताकि मैं थोड़ा सा फ्रेश रहूँ, मैं पैनिक ना करूँ, इसलिए मैं आराम से आकर बेड में बैठ के चाय पीना स्टार्ट कर दिया मैंने। और सुबह सुबह हम दोनों फ़ितरा का पैसा अरेंज कर रहे थे। यहाँ पर मैं रखी हुई थी मेरे पर्स पे, जल्दी से मैंने उठाकर मेरे हस्बैंड को दे दिया क्योंकि नमाज के पहले दिया जाता है फ़ितरा, इसलिए। और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। मेरे हस्बैंड पानी पकड़ने के बाद आ गए थे। मैंने उनका चाय कप का रख दिया था, वो फिर से भूल गए, ठंडा हो गया था। उन्होंने कहा कि मुझे गर्म करके दे दो, तो मैं उनके लिए गर्म करके लेके आ गई। यहाँ पर मेरी और मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी बहस हो गई थी टोपी को लेकर। मैंने सारे टोपियाँ इकट्ठा करके मैं हमेशा बीरो में रखती हूँ मेरे हस्बैंड के सेक्शन पे। मेरा बेटा आता है तो सारे जो भी चीज़ें उसे ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें लेके ऊपर चला जाता है महाड़ी पे। मैंने उससे पूछा था कि तुम टोपी रखा था मैंने, कहाँ गया? तो वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता, अगर टोपी नहीं है तो मैं नमाज को नहीं जाऊँगा। इसलिए ऐसी चीज़ों में भी मेरे हस्बैंड जब सपोर्ट करते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं काम करने के बावजूद भी अगर मुझे कोई उल्टी सीधी बातें करता है ना तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इनके अरेंजमेंट्स करूँ भी मैं और सुनूँ भी मैं, ये क्या बात हुई बताओ। और कल रात से मुझे थोड़ा सा आँख में दर्द था, जब सुबह उठी तो और ज़्यादा दर्द बढ़ गया था मेरी आँखों का। ये देख सकते हैं आप, इतने लाल हो गए थे मेरी आँखें, बहुत दर्द कर रहा था मुझे, बहुत जलन हो रही थी आँखों में। मैंने यहाँ का एरिया जल्दी से कर लिया था क्लीन, इसलिए डर के मारे मैं गेट को ना बंद करके रखती हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप, इतनी बड़ी गाय खड़ी हुई है, वो घर में आ जाती है अंदर।
एक्सरे का पैसा देने के लिए उनको चेंज चाहिए था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें किचन के लिए, मैं लेके आता हूँ, तो मैं ब्लैंक हो गई। तो मेरे हस्बैंड ये बिस्किट्स उठा के लेके आ गए सुबह सुबह। 40 रुपए का नुकसान, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बिस्किट्स थे मेरे बच्चों के लिए। और मैं यहाँ आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए। जितना भी आप क्लीन कर लो ना, जैसे गंदा गंदा ही होता है, बच्चों वाला घर है। और मैंने कहा था आपसे कि मेरा घर मेन रोड पे होता है। मैं हमेशा इस घर को ना लॉक करके रखती हूँ। आप भी अपने घर में अगर आपको इनसिक्योरिटी फ़ील होती है ना, तो आप अपना घर को लॉक करके रखिएगा, क्योंकि किसी के ऊपर भरोसा करने वाला दुनिया है ही नहीं। इसलिए मैं 2 जगह पे लॉक करती हूँ। जहाँ मेरे पिछाड़े के लिए मेरे घर में दरवाज़ा ओपन होता है, वहाँ पे भी लॉक करती हूँ, और मैं एंट्रेंस पे भी लॉक करती हूँ। हमेशा जब भी मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बाहर जाते हैं तो मैं फ़ौरन ही लॉक कर देती हूँ उसको। मैं थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरी। और यहाँ पर देखिए टॉवल कैसे फेंक रहे हैं मेरे हस्बैंड यहाँ पे। अब मेरा बेटा आएगा और देखो क्या कहता है यहाँ पर। पसीना पसीना हुआ जाता नहीं बाप बता हुआ। आपने सुना उसने क्या कहा? उसे स्वेटिंग हो रही है इसलिए वो ईद के लिए नहीं जाएगा। इतना परेशान करता है ना मुझे, ईद के दिन भी मुझे सुकून नहीं मिलता। और यहाँ पर मैं आ गई थी इन दोनों के झंझट झमेले से फ्री होने के बाद। मैं यहाँ पर अनिल सेमिया लेके आई थी। मैं पहली बार ऐसे लॉन्ग स्टिक्स देखा था मैंने सेमिया में, क्योंकि मैं टूटे फूटे सेमियाज ही देखती थी। और यहाँ पर कुछ चीज़ें थी। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं ज़्यादातर घूमती फिरती नहीं हूँ, मैंने ग्रॉसरीज ज़्यादा ली नहीं है। और यहाँ पर मैंने शीर खुरमा बनाकर तैयार कर लिया था। मेरे पास ये बाउल मैं बैंगलोर से लेके आई थी। मैं मिल्क मेड डाल के मेरे हस्बैंड को दे रही थी। मैं दूध जो है ना, मैंने फ्रिज पे रख दिया था ठंडा होने के लिए, और मैं मिल्क मेड ना छुपा के रखती हूँ। और यहाँ पर सुबह का टाइम मैंने सेमिया बनाना स्टार्ट कर दिया था नाश्ते के लिए। मैंने शीर खुरमे के साथ सेवैयाँ बनाया था। ये देखिए इसमें जल भी गया था यार ये, और ये सारे ख़त्म। ये भी कहीं कुआ मिलने आया। ये देखा आपने, बस यही है मेरे साथ, यही होता है हमेशा। मेरे हस्बैंड जाके उनकी माँ के पास मिल के आ गया, और मेरे बेटे मेरे पास मिलने नहीं आए। ईद के दिन भी ये हाल है मेरा। मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि आप नहीं कहेंगे क्या उससे मिलने के लिए ईद को? तो कहने लगे, मेरी अम्मी ने बहुत बार बोला वो नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मामू चाचू आएंगे, नोट कड़क लाएंगे। मामू चाचू आएंगे, नोट कड़क लाएंगे। वेलकम वेलकम ईद उल फितर, वेलकम वेलकम ईद उल फितर, वेलकम नोट कड़क लाएंगे। ड्रेस है ये सब मेरे चेन काटे। और मेरे फैमिली में ना ऐसे लोग रहते हैं जहाँ पेरेंट्स की कदर नहीं है, स्पेशली मेरी कदर नहीं है, औरत की कदर ही नहीं है यहाँ पर। मेरी बेटी को भी ना 2 आंखों से देखा जाता है। मेरे बेटा और मेरी बेटी दोनों में फ़र्क किया जाता है इस घर में, क्योंकि मेरी बेटी थोड़ी सी स्किन डार्क कलर है, और ऊपर से मेरे पास एक बेटी है। इसलिए मेरी सास के पास 3 बेटियाँ होने के बावजूद भी उनकी भी औलादें बेटी ही है, फिर भी मेरी बेटी को इतना इखारत किया जाता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे बेटे को चीज़ें छुपा के दिए जाते हैं, और मेरी बेटी को नहीं, सामने होने के बावजूद भी उसको नहीं देते ज़्यादातर चीज़ें। और यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये हमारी ईद ही है। 2-3 साल पहले से मैंने चीज़ें जोड़ रखी थी, वही हम पहनते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे कभी शॉपिंग नहीं कराते, मुझे कहीं बाहर घुमाने लेके जाते। ये देखिए, ये मेरा लुक है ईद का। सिंपल सा ड्रेस है, कॉटन वाला सूट है। ये भी मेरे हस्बैंड ने नहीं ख़रीद के दिया था, ये मेरे सिस्टर इन लॉ ने मुझे भेजा था। 4-5 साल से वही मुझे भेजती हैं, मेरे बच्चों को वही ड्रेस भेजती हैं, मेरे हस्बैंड को भी वही भेजती हैं। और यहाँ पर मेरी बेटी का दांत टूटने वाला है, क्योंकि शी इज़ टर्निंग 8, और यहाँ पर इसको पहली ईदी मिली जो कि थे 50 रुपीज़। बाजू एक आंटी थे, उन्होंने ईदी दिया था, इतनी खुश हो गई थी। और यहाँ पर मेरा बेटा सुबह के 11:30-12 बजे
यहाँ पर नदी होता है, रिवर छोटू सा, वहाँ जाकर मछली पकड़ के लेकर आया। इसके सारा ड्रेस देखो पानी से लथाड़ हो गया। वो गंदी सी जगह है, ईद के दिन कौन जाता है बोलो। ये ज़िद्दी लड़का ऐसा ही है। और ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना, ये मैंने लिया है, अभी तक इसको यूज़ तक नहीं किया है। यहाँ पर मैं बना चुकी थी बिरयानी, हमारे घर में बना था वेज बिरयानी। पहली बार मैंने बासमती राइस में 5 ग्लास का बिरयानी बनाया है। मैं बहुत डर रही थी। और यहाँ पर देखिए हमारे घर में ऐसे बड़े बड़े गाय आ जाते हैं, आप देख सकते हैं। ये मेरे पिछाड़े का दरवाज़ा है, जैसे ही मैं इसको खोलूँ ना बहुत बड़े बड़े गाय अंदर घुस जाते हैं। मुझे डर लगता है इन लोगों से, इसलिए मैं बंद करके रखती हूँ। और यहाँ पर कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं थी, जैसे कि टमाटर, प्याज और हरे मसाले, और इसके साथ एग्स भी मेरे हस्बैंड लेके आए थे। जो मैंने आपको पहले क्लिप दिखाया ना, वही बनाया था मैंने। इसमें दही था, ये देखिए। और यहाँ पर हमारे लास्ट में मेरे हस्बैंड ने आइसक्रीम लेके आया और हमारी ईद यहाँ पे ख़त्म हो गई। आपकी ईद कैसे गई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल